डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखो, जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे होते हैं या जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट की होती है, तो उनको सही समय पर ये चीज़ अगर पता चल जाए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है तैयारी के टाइम पे, ताकि हमें जीवन में ज़्यादा असफलताओं का सामना ना करना पड़े, है ना। तो हम लोग उन 5 गलतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है अपनी तैयारी के टाइम पीरियड में, ताकि आप लोग इस एग्जामिनेशन की जो दलदल होती है या इस एग्जामिनेशन को लेकर जो एक ऑरा बना है, और कई बार कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती, अगर इस तरह की चीज़ को आपको अवॉइड करना है तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैं हमेशा ही कहता हूँ आप लोगों को जो अवॉइड करना है वो ये है कि सुनी सुनाई बात पर थोड़ा सा भरोसा कम करें, है ना। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है या इस लाइन का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कई बार ना हम लोग, जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है या फिर यूट्यूब का टाइम है, ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग सुनते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुनते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी भी सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बताते भी हैं कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, रात में, कुछ भी, है ना। तो आप लोग सुन लेते हो और उन बातों को भरोसा भी कर लेते हो और उस चीज़ पे काम भी करने लग जाते हो, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बड़ी भीड़ है ये, है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग गाइड करने के लिए हैं। आपको ये पहचानना होगा कि उनमें से सही कौन सा है ना। कहाँ से आप पढ़ रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन दे भी रहा है या गलत डायरेक्शन दे रहा है, क्या उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस या अनुभव मौजूद भी है या नहीं। इवन मैं यहाँ पर तक भी आपको कहूँगा कि आप लोगों को ना टॉपर्स की बात को भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है ना। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हर टॉपर जो है वो आपको सही गाइड कर रहा हो, है ना। कई बार हो सकता है वो सिलेक्शन के बाद या सफलता के बाद बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है ना, इतने घंटे की पढ़ाई, ये सब किया, तो हो सकता है वो चीज़ उन पे इम्प्लीमेंट हो और उनका रिजल्ट आ गया हो। जरूरी नहीं है, दूसरे के जूते में आप पैर अपना नहीं डाल सकते हो, है ना। तो उसकी स्ट्रेटजी आप पे भी वर्क करे, ये ऐसा ज़रूरी नहीं। तो सबसे पहले तो कानों के कच्चे नहीं बनना है, जैसे कहा जाता है कहावत के तौर पर। बहुत अच्छे से बात को सुनना है और उस बात को प्रैक्टिकली सोच के देखना है कि जो बात भी हम सुन रहे हैं क्या सच में उस पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है ना, जो गलती लोग करते हैं वो है कि उनको लगता है कि शॉर्टकट कुछ पता चल जाए सफलता का। सबसे पहली चीज़ तो जीवन में आप इस बात को अपने जीवन में उतार लें, वो ये कि सफलता करना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है ना। सफलता अगर आप शॉर्टकट की तरफ से भागेंगे ना, तो आप किसी ना किसी जोखिम में, किसी ना किसी रिस्क में अपने आप को डालें और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप चूक जाएंगे। सफलता के करीब पहुंच के आप किसी ना किसी चीज़ से चूक जाएंगे। एक प्रोसेस है तैयारी का ना, एक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? 14 से 15 महीने या 16-17 महीने आपको उस प्रोसेस से अपने आप को गुजारना हो। जैसे लोग कहते हैं कि भाई सीधा जो है एडवांस किताबें पढ़ लो, एनसीईआरटी को फॉलो ना करो। आप खुद सोच के देखो, अगर इस प्रोसेस में एनसीईआरटी शामिल है, एनसीईआरटी बेस है, तो आप उस प्रोसेस को कैसे छोड़ सकते हो? दूसरे के, मान लो किसी इंसान ने अपने जीवन में कोई प्रोसेस किया, इवन आपको उससे गाइड लेना चाहिए ताकि आप चीज़ों को, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई एक प्रोसेस है ना, उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा ना। वो प्रोसेस ये है कि किताबों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, पहले बेसिक को बहुत मजबूत करना है, फिर एडवांस पे जाना है। सबसे पहले शॉर्टकट को ढूंढना छोड़ें। लोग प्रीलिम्स की ट्रिक्स के पीछे भागने लगते हैं कि प्रीलिम्स का ट्रिक्स पता चल जाए। लोग ऐसे नोट्स के पीछे भागने लगते हैं कि मेंस का तुरंत बना बनाया नोट्स मिल जाए, उससे हम लोग जो हैं सीधे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन में आप खुद सोच के देखो, किसी का एक्सपीरियंस एज इट इज आप उठा भी लोगे, किसी के नोट्स भी उठा लोगे, उस नोट्स को बनाने में जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए उसको तो उस इंसान ने जिया है ना, आपने क्या किया? तो जब तक आप उस एक्सपीरियंस से, उस प्रोसेस से खुद को नहीं गुजारोगे, तब तक आप रैंडम चीजों के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे जिस तरीके का पेपर होता है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है लोग जो कमी करते हैं वो ये है कि संघर्ष को लेकर लोग कई बार पीछे हटने लगते हैं, है ना। संघर्ष का मतलब कहाँ पे है?
है ना, किस चीज से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, देखो भारत में ज्यादातर लोग तो आपको पता है गरीबी हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बेकार है ना, बहुत अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल चीज़ों की कमी का सामना हमें करना पड़ता है, अभाव हमारे जीवन में बने रहते हैं। कई बार हमें बहुत अच्छा रूम रहने के लिए नहीं मिलता है, कई बार हमें खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, कई बार है ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि हाँ इस तरह की कंडीशन है, गर्मी में रहना पड़ रहा है ना, ये सारी चीज़ें। तो आपको ना ये सोचना है कि देखो ये अब संघर्ष वाला जीवन आपने खुद चुना है ना, और आज अगर आपके जीवन में संघर्ष है ना तो ये संघर्ष हमेशा नहीं रहने वाला। जिस दिन आप सफलता आपको मिल जाएगी, जिस दिन आप आईएएस बन जाओगे, ये जो अभाव है, जिन चीज़ों से आप वंचित हो, वो आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमेशा नहीं बनने वाला है। कभी भी अपने आप को इस चीज़ से एकदम परेशान नहीं कर लेना है, खुद को तंग नहीं समझ लेना है। देखो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो उस तैयारी के लिए आपका मन से खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर आप मन से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो अपने जीवन से, तब आप अपना पूरा फोकस तैयारी पे नहीं कर पाओगे। 100% अगर फोकस करना है तो आपके मन में एक खुशी होनी जरूरी है। वो तभी हो पाएगी अगर आप अपने जीवन को, जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, उसको हूबहू आप लोग स्वीकार करना सीखें। चौथी जो चीज है मुझे लगता है जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो ये है, हालांकि देखो मैं खुद ये कहता हूं कि असफलताओं से ही कई बार सफलता तक पहुंचा जाता है ना। कई बार सफलता का रास्ता बहुत सारी असफलताओं से होकर गुजरता है। बट मैं आपको एक चीज ना यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, एक या दो असफलता हो जाए मान लो जीवन में, इनको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना है ना। ये कई बार लगातार इसमें बढ़ती रहती हैं, एक साल फेल, दूसरे साल फेल। जैसे ही आप जिस साल भी आपको फेलियर का सामना करना पड़े, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, तुरंत पहचान करो आप, है ना, तुरंत पहचानो आपकी कहाँ पे आपसे कमी रही। अगर आप पहचान नहीं कर रहे हो ना अपनी कमी, जैसे मान लो कोई बच्चा सीसेट में एक साल फेल हो गया, फिर वो दोबारा उसी में फेल हो रहा है, इसका मतलब आप पहचान कहाँ रहे हो अपनी गलती पे। गलती को पहचानना होगा और उस पर काम करना होगा, और यह सोचना होगा कि अगली बार वो गलती ना हो, तभी तो फायदा है ना। अगर सेम गलती या सेम मिस्टेक अगले साल भी हो रही है, इसका मतलब तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई नहीं किया हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी गलती को पहचानना है, उस पर काम करना है, और अगली बार सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, और असफलताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप 2-3 साल आपके अटेम्प्ट में हो चुके हैं, तो आपको फिर इसका कारण जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। और फिर एक जो अंतिम में इसी से जुड़ता एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगा, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपका पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है ना। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है, तो लोग ना फिर भी लगे रहते हैं उसमें कई टाइम तक, कोई और एग्जाम देते नहीं हैं, है ना, अपने आप को बिल्कुल आईएएस से नीचे सोचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये पॉजिटिव हो सकता है, बट इसके नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 साल में आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा प्लान बी को लेकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर एक बार कोई छोटी मोटी जॉब आप ले लेंगे, तो उसके बाद आप लंबे समय तक यूपीएससी की तैयारी फिर भी कर सकते हैं, है ना। तो अदर एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी का एग्जाम है, एपीएफओ का एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम्स पर भी आपको पैरेलल फोकस करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों के माध्यम से आप अपनी असफलताओं को टाल सकते हैं, जल्दी से आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।